ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧरती माँ भी किया जाता है। जंगल बचाओ, जल जंगल जमीन किसकी है? पूजा तो कर सकते हैं नदियों की, छठ पूजा से लेकर नर्मदा जयंती तक, लेकिन वो पीने लायक नहीं रहा है, ये हकीकत है। लुधियाना के लोग ही नहीं, यहाँ से सतलज से राजस्थान के गंगानगर तक के लोग यही पानी पी रहे हैं जिसका रंग इस प्रकार से काला रंग है। प्रदूषण से 16 लाख लोग हर साल गुजर जाते हैं, मृत्यु की कगार पर धकेले जाते हैं। कोरोना का इतना बड़ा व्यापार भी हुआ, प्रचार भी हुआ, डराना भी हुआ, मौतें भी हुई, गंगा में बहाई गई, पर आज देश में कुपोषण और प्रदूषण इन दोनों से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। जो आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कहता है कि वार्ड सभाएं होनी चाहिए। हर पार्षद ने, काउंसलर ने वार्ड सभा लेकर क्या करना है विकास के नाम पर और क्या नहीं करना है विनाश के दिशा में, इस पर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। हम खलिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम विदेशी फंड पर चलते हैं। अरे बहुत सुन लिया, पर उस बदनामी से हम डरे नहीं। ये तो अमित शाह जी ने खुद बोल दिया कि अब तो इस निर्णय से 2024 के चुनाव का रास्ता खुल गया। फसल बीमा में भी कॉर्पोरेटी लूट है, भूमि अधिग्रहण में भी कॉर्पोरेटी लूट है, किसानों की जमीन ही नहीं भूजल ये बॉटल्ड वाटर के लिए लेते हैं, वो भी कॉर्पोरेटी लूट है। और कॉर्पोरेट्स के जो मशीनीकरण के द्वारा जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उत्पादन आते हैं, उनको 100 गुना ज़्यादा मुनाफा उस पर मिलता है। 1.5 गुना स्वामीनाथन आयोग के अनुसार देना है। तो गेहूं को तो 3 से 3.5 हजार रुपये क्विंटल देना चाहिए, कपास को 9 हजार रुपये क्विंटल देना चाहिए। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हर उपज को देने को तैयार नहीं है। रोज 9 आत्महत्या होती है एक एक क्षेत्र में, इसको मानने को तैयार नहीं है। एमएसपी के बिना तो किसानों का हित होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट से और अहित होने वाला था, उससे हम बच भी गए। तो भी बिजली बिल भी वापस होना चाहिए, एमएसपी और संपूर्ण कर्ज मुक्ति के कानून भी होने चाहिए। जैसे चंडीगढ़ के लिए जो 28 गांवों को उजाड़ा गया, वो गांव वाले कल मुझे मिले, वहाँ की महिला मिली, अभी तक उनको सही पुनर्वास या सही मुआवजा नहीं मिला है। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश जिसकी है, ऐसे यूनियन टेरिटरी बनकर इनको तो सीमांत कर दिया है। ये कूड़ा नाला का प्रदूषण रोकने के लिए करोड़ों रुपयों का बजट तय किया, 650 का। अब मैंने कहा बिट्टू साहब बोल रहे हैं कि वो टाटा को देने वाले हैं, पर इतना सीक्रेटिवली क्यों चल रहा है कार्य? ये इन सभी संगठनों का सवाल बहुत अहम है। राजनीति क्या होती है? वो सत्ता और जनता के बीच का संबंध ठीक करने की प्रक्रिया। तो ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो निर्माण कार्य में भी लगे हैं, फॉरेस्ट खड़े कर रहे हैं इकोसिक जैसे संस्थाएं, हम उनको भी सलाम करते हैं। ये तो पहली जीत है, आगे और लड़त है। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुमन जेटली। पिछले 36 सालों तो भारत दे विच बहुत ही गंभीर मसलियां ते, चाहे वो पोलिटिकल होण, चाहे इकोनॉमिकल होण ते चाहे सोशल होण, उन्हां मुद्दिआं ते डट के प्रदर्शन करती रही है, डट के धरने दिंदी रही है। अंदोलना की मां कहा जाता है इन्हों। मेधा पटकर इस वेले लुधियाना शहर पहुंच चुके हैं और रुख बचाओ मनुख बचाओ के नारे दे नाल अज लोगों को अवेयर करन पहुंचे ने। तो आओ गलबात करते हैं। तुसीं 36 सालों तो अंदोलन कर रहे हो, अज लुधियाना शहर दे विच रुख बचाओ मनुख बचाओ का नारा लेके आए हो।
बिल्कुल, ये नारा तो पीएसी ने लगाया है। यहाँ की जो पीपल्स एक्शन कमेटी है उनको सलाम करते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहा है वो कॉरपोरेट से तो बचाने के लिए लड़ रहा है, पर उन्हीं कॉरपोरेट से जो ज़मीन, जल, नदी, जंगल ख़त्म होता है, क्योंकि उनके एफ्लुएंस या जंगलों के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया, इस सब की बात अगर नदी तक जाती है और जहन में जाती है तो निश्चित रूप से खेती नहीं बचेगी, प्रकृति नहीं बचेगी। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ जिम्मेवार ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। क्या है? जिम्मेदारी भी अपनी। हाँ हाँ, अपनी जिम्मेदारी ये है, लेकिन हम जिनको चुन के देते हैं वो गवर्नेंस में जो प्लानिंग होता है, जो निर्णय होते हैं, जो कानून बनते हैं, कानून बदलते हैं, इस सब की जिम्मेदारी लेकर ही आते हैं और संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेकर आते हैं। तो संविधान के आर्टिकल्स 48 से 51 तक पढ़िए कि क्या लिखा है उसमें। इंडस्ट्रीज़ होनी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री होनी है, उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और इसका ही ज़्यादा स्थान होना है, लेकिन उसकी तो कोई रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब आज की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था में नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बेस्ड जीवन भी बन गया है और इंडस्ट्री भी बन गई है, और शहरों का सूएज भी ट्रीट नहीं हो रहा है। तो विकास यानी शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये जो गलत समीकरण है, और ऊर्जा आधारित विकास या केमिकल आधारित विकास, ये भी एक भ्रम पैदा हुआ है। उसको बदलना और परिवर्तन लाना जरूरी है। नहीं तो ग्लासगो में जाकर ये कुछ भी कह के आए, यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं। 2070 तो बहुत दूर है। 70 तो बहुत दूर है। अभी की बात 2030 तक कोल नहीं बचेगा। अभी तो कह रहे थे कि कोल तो 2-4 दिन का ही रह गया, पर ऐसा लग रहा है उसके पीछे अडानी ने जो ऑस्ट्रेलिया से कोल की माइंस हड़प ली है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनता विरोध कर रही थी तब भी, तो वहाँ से उनको कोल लाना है, इसलिए ये प्रचार किया होगा जो भी है। लेकिन ताप विद्युत का आज का जो प्रमाण है, मात्रा है अपनी ऊर्जा निर्माण में, वो 60% तक पहुँच गई है, तो उसको तो बदलना ही पड़ेगा। आपने मत्तेवाड़े जंगलों की बात की है, आपने कहा कि बुढ़ा नाला जो पानी काला हो चुका है, पंजाब को क्या बोला जाता है कि ये पंजा दरियावां दी धरती सीगी पर जहर हो चुका है वो पानी। तुसी कह रहे हो कि फास्टिंग करो, 3 करके फास्टिंग शुरू करो। हाँ, अलग अलग प्रकार से अहिंसक सत्याग्रह ही हमारा हथियार है। हम लोग तो कोई हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते, और हम लोगों को वो अगर करना है तो धरना हो, उपवास हो, जो भी है करना जरूरी है। और अभी जबकि चुनावी राजनीति इस प्रकार के निर्णय लेने से हिचकिचा रही है, तो सभी पार्टियों को तक ये पहुंचना चाहिए। कम से कम सेक्युलर पार्टीज ने ये भूमिका लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो जीने के अधिकार के विरोध में नहीं हो सकते, जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं चलाना चाहते। प्रकृति और संस्कृति के नाम पर राजनीति चलाओ और उससे नीति लाओ, उससे कानून लाओ, ये हमारा आग्रह है। एक पंजाबी में नारा दिया जाता है, आम लोग ये नारा देते हैं, ए सरकारां कर दियां की हेरा फेरी 420, यानी कि जो सरकारें हैं जो हमसे वोट लेके, हमारी ही वोट लेके सत्ता में आती हैं और उसके बाद हेरा फेरी करती हैं और 420 करती हैं, ये आम लोग नारा देते हैं। कैसा लगा आपको ये नारा? जो बोले सो निहाल, सच निहाल। लोग परेशान है बहुत इन मुद्दों से। ये है दलीय राजनीति में, इसीलिए जन आंदोलनों की राजनीति का हस्तक्षेप जो किसानों ने करके दिखाया है, और किसानों में खेत मजदूर भी है, किसानों में दलित है, आदिवासी है, सब है। आपको क्या लगता है ये हमने जो ये एकता की है, ये उसका परिणाम निकला है कि मोदी जी को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा है, कि ये जो चुनाव नजदीक है इसका एकता के कारण वो चुनाव में के बारे में आने वाले डर रहे हैं। ये तो अमित शाह जी ने खुद बोल दिया कि अब तो इस निर्णय से 2024 के चुनाव का रास्ता खुल गया। मतलब उन्होंने वो ध्यान में रखकर निर्णय लिया है। ये कानूनों से किसानों का, मजदूरों का, प्रकृति का, खेती का, किसानी का कितना नुकसान है, ये अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो मजबूरी से ये निर्णय ले रहे हैं, पर उनसे माफ़ी मंगवाई, निर्णय लेना पड़ा। तो कहीं गुरु नानक का प्रकाश पर्व उन तक प्रकाश पहुंचा चुका है। मानते हैं कि वो अभी संसद सत्र में जाएंगे, संसद में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये भी देखना पड़ेगा।
अगर ऐसे ही सियासत चलती रही तो बहुत भविष्य सारी कहाँ है? चालें हमने देखी है। हम खलिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम विदेशी फंड पर चलते हैं, अरे बहुत सुन लिया, पर उस बदनामी से हम डरे नहीं, तो वो डर गए और हमने जीत के वो दिखाया। चुनाव में हार गए। और पहली जीत है, आगे और लड़त है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको एमएसपी चाहिए। जी। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हर उपज को देने को तैयार नहीं है। रोज 9 आत्महत्या होती है एक एक क्षेत्र में, जी। इसको मानने को तैयार नहीं है। और एमएसपी के लिए इनके पास पैसा नहीं है, पर अडानी और अंबानी को दान धर्म करके रोज की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई देने में ये सहयोग दे रहे हैं। कॉर्पोरेट की सरकारी कठपुतली तिजोरी- बोला जाता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, कठपुतली से भी आगे और कुछ बोलो, उनका ही पार्टनर्स बन गए हैं। सियासत और अगर ऐसे ही चलती रही तो भविष्य कहाँ देखते हो आप देश का? तो देश तो फिर से साम्राज्यवाद की तरफ जाएगा, जो अंग्रेज सरकार का था, जिसके खिलाफ लड़त लड़ी, इतने शहीद हो गए, सबसे ज़्यादा पंजाब के। तो पंजाब ने तो जियो सिम फेंकना या रिलायंस का मॉल बंद करना या पेट्रोल पंप पर, इससे बहुत बड़ा एक संदेश दिया। और पंजाब हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के जो नज़दीक के राज्य हैं, वो अर्थात ज़्यादा संख्या में वहाँ बैठे। लेकिन केवल वहाँ नहीं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय हमारा बना 2017 में, और आज भी राज्य राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के 550 संगठन में हम सब लोग शामिल हैं। अपेक्षा है कि संसद मार्च जो 29 को प्लान हुआ है वो संसद तक पहुंचेगा, क्योंकि संसद के अंदर विरोधी दलों को सवाल खड़ा करने का भी अभी जो क्वेश्चन आवर होता था वो भी मोदी जी ने बंद कर दिया है। तो संसद के अंदर भी क्या होता है खेल कि 21 घंटों में इन्होंने 20 कानून बदले हैं, नए कानून लाने से साथ साथ। वो पूरे मिनिस्ट्री वाइज लिस्ट मेरे पास अभी भी उपलब्ध है, आपको चाहिए तो ये जनता को कल्पना भी नहीं है कि जनतंत्र पर कितना बड़ा हमला है, उसको कुचला जा रहा है। तो एमएसपी का कानून चाहिए, संपूर्ण कर्ज मुक्ति एक बार तो होना चाहिए। ये हमारे 2 विधेयक यानी मसौदे बिल्स 2018 से संसद में पेश किए गए हैं। हमारा कहना है कि ये आने वाले सत्र में इन दोनों कानूनों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और एमएसपी के बिना तो किसानों का हित होगा ही नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट से और अहित होने वाला था, उससे हम बच भी गए। तो भी बिजली बिल भी वापस होना चाहिए, एमएसपी और संपूर्ण कर्ज मुक्ति के कानून भी होने चाहिए। इन्होंने कभी भी इन पर कभी चर्चा नहीं की, सत्र नहीं लिया, ये लेना बहुत ही ज़रूरत है। और इसीलिए किसानों के और भी मांगे हैं, भाई भूमि अधिग्रहण, जबरन खेती हड़पना, ये रुकना चाहिए। अब इनके गांव जैसे चंडीगढ़ के लिए जो 28 गांवों को उजाड़ा गया, वो गांव वाले कल मुझे मिले, वहाँ की महिला मिली, अभी तक उनको सही पुनर्वास या सही मुआवजा नहीं मिला है। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश जिसकी है, ऐसे यूनियन टेरिटरी बनकर इनको तो सीमांत कर दिया है। तो यहाँ भी अभी अगर दलितों को उजाड़ा जाएगा तो वो अत्याचार विरोधी कानून के तहत अत्याचार है। तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं, एक मिनट जरा शांति रहे। ये बहुत सी बातें हैं जो भी किसानों के मुद्दे हैं। फसल बीमा में भी कॉरपोरेटी लूट है, भूमि अधिग्रहण में भी कॉरपोरेटी लूट है, किसानों की ज़मीन ही नहीं, भूजल ये बॉटल्ड वाटर के लिए लेते हैं, वो भी कॉरपोरेटी लूट है। और कॉरपोरेट्स के जो मशीनीकरण के द्वारा जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उत्पादन आते हैं, उनको 100 गुना ज़्यादा मुनाफा उस पर मिलता है, और 1.5 गुना स्वामीनाथन आयोग के अनुसार देना है। तो गेहूं को तो 3 से 3.5 हज़ार रुपये क्विंटल देना चाहिए, कपास को 9 हज़ार रुपये क्विंटल देना चाहिए, ये हमारा हिसाब बताता है। लेकिन ये जब तक नहीं करेंगे तब तक पूरी मंजिल तक हम पहुँचे, ऐसा हम नहीं मानेंगे। आपको समझ के मंजिल तक पहुंच जाएंगे ऐसी उम्मीद? हाँ बिल्कुल, ये तो पहली जीत है, आगे और लड़त है। बहुत बहुत धन्यवाद।